मैत्री का प्रभाव और उनके मैत्री का प्रभाव उनके ऊपर महसूस होने लगा और वो पाची परिवारजक कर अपने जगह से खड़े हो गए और एक जन ने भगवान बुद्ध को पांव धोने के लिए पानी दे दिया, एक जन ने उनको बहुत बड़ा आसन दे दिया और बहुत ही विनती करके उनको वहां पे मान सम्मान से बिठाया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब प्रभाव है ना मेधा विकास ध्यान साधना का है, मैत्री का प्रभाव है। यानी कोई कहने की जरूरत नहीं है, उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली अपने इर्द गिर्द जो भी मानव होते हैं, निसर्ग होता है, सजीव होते हैं, मानव होते हैं, उसके ऊपर उसका प्रभाव होता है। तो इसीलिए ये मेधा विकास ध्यान साधना करना करना है अपने को। जैसे एखादी माता जी क्या करती है, उसको जब क्रोध आता है तो अपने बच्चे को मारने के लिए हाथ ऐसा उगारती है, हाथ उठाती है। उसी वक्त वो बच्चा क्या कहता है माता को, मुझे मत मारो, विनती करता है। वो निरागस मन रहता है, उसका शुद्ध चित्त रहता है, तो माता उसका क्रोध शांत होता है। अभी ये देखिए छोटा बालक, उसके पास तो बुद्धत्व नहीं है, बुद्ध का चित्त भी नहीं है, लेकिन उसका चित्त कैसा रहता है, शुद्ध रहता है, निरागस रहता है, और उसका परिणाम उस माता के ऊपर होता है और माता उसको दंड देने से रोकती है। यह है मैत्री का प्रभाव। तीसरा और दूसरा एक मिसाल अपन ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने महाड़ का सत्याग्रह किया था और महाड़ के सत्याग्रह के वक्त वहां पर वहां पर बहुत सारे लोग सत्याग्रह में इकट्ठा हो गए थे और उनको खाना बनाने का शाम के वक्त कार्यक्रम जारी था। लेकिन ये जो बात है, सत्याग्रही की जो बात है, वहां पे महाड़ में आना, ये सवर्ण लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगी। तो सवर्ण के कुछ गुंडे लोग वहां पर आ गए और उन्होंने वो सब खाना मिट्टी में मिला दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी कौन थे? नागवंशीय थे। और उस वक्त दूसरे महायुद्ध में सहभाग लेने वाले बहुत सारे रिटायर्ड ऐसे सैनिक थे। उन्होंने कहा बाबा साहब जी को, हमें परमिशन दीजिए उनका बदला लेने की, रिवेंज लेने की, क्योंकि वो बहुत ही बलदंड थे। लेकिन बाबा साहब जी ने कहा, यदि एखादा कुत्ते ने अपने को काटा तो क्या आप उस कुत्ते को काट सकते हो? तो ये बात सुनने के बाद वो सभी, यानी रिटायर्ड हुए वाले सोल्जर जो थे, वो सब शांत हो गए। तो ये है मैत्री भावने का प्रभाव। बाबा साहब के मैत्री का प्रभाव सब के ऊपर हो गया था, इसलिए वो सब जन शांत हो गए थे। और अपन एक मिसाल ले सकते हैं अनागारिक धम्मपाल जी का। अनागारिक धम्मपाल जी शिकागो यहाँ पर जागतिक धम्म परिषद में गए थे और वहां पर उन्होंने उस धम्म परिषद में बौद्ध धम्म के पंचशील के बारे में, पंचशील का इंपॉर्टेंस बताया और बौद्ध धम्म जगत में कैसा श्रेष्ठ है, सभी धर्मों से श्रेष्ठ धम्म जगत में बौद्ध धम्म है। ये उनको वहां पे, यानी पंचशील का मिसाल देकर उनको वहां पे प्रूव किया है समूचे जगत के। और इसीलिए ये जो बातमी है समूचे जगत में वर्तमान पत्र में प्रकाशित हो गई कि बौद्ध धर्म कितना श्रेष्ठ है, जो मेत्ता भावना करने से यानी समूचे सजीव का, समूचे मानव का कल्याण कर सकता है, ऐसा बौद्ध धर्म कि जो भी धर्म जगत में सबसे श्रेष्ठ है। और ये जो बात है, वहां के एक जो महिला थी मेरी फॉस्टस, उसने ये बात में सुनने के बाद उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि अनागारिक धम्मपाल को मिलने का, क्योंकि उसके मन में बहुत क्रोध आता था, बहुत चिड़चिड़ापन आता था, अशांत मन था, असमाधानी मन था। और लेकिन वो बहुत अति श्रीमंत थी, रईस थी, लेकिन उसका चित्त में असमाधान होने के कारण, चिड़चिड़ापन के कारण उसको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने अनागारिक धम्मपाल की
विजिट की। अनागारिक धर्मपाल को मिलने के बाद उसने स्पष्ट तौर पे उनको कहा कि मेरा चित्त जो है बहुत क्रोधित चित्त, क्रोध है मेरे चित्त में, द्वेष है, चिड़चिड़ापन है, असमाधान है, अशांति है, अस्वस्थता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए। ऐसी विनती उस मेरी फॉस्टस ने अनागारिक धर्मपाल किया। और उस उन्होंने फिर अनागारिक धर्मपाल ने उनको ये मेत्ता विकास ध्यान साधना पढ़ाई। और मेत्ता विकास ध्यान साधना का प्रभाव इतना हो गया कि इतना वो खुश हो गई, उसके जीवन में प्रसन्नता लौट आई, बहुत ही खुशी से आनंद से जीवन जीने लगी। और उन्होंने फिर मेरी फॉस्टस ने अनागारिक धर्मपाल को खुद का लड़का बोल के दत्तक ले लिया। और समूचे जीवन भर वो कोरे चेक साइन करके कोरे चेक देती थी उसके धम्म जीवन के, धम्म के विकास के लिए। और अनागारिक धर्मपाल ने उस राशि से, मेरी फॉस्टर्स के राशि से समूचे श्रीलंका में और भारत देश में बहुत सारे यानी मंगलमय कल्याणमय ऐसे महाविद्यालय, कॉलेजेस और विविध मंगलदायी संस्था उन्होंने स्थापन की और लोगों की सेवा की। तो ऐसा ये सब प्रभाव मेत्ता भावना का प्रभाव है। ये जो मेत्ता भावना है ना, सिद्धार्थ का स्थायी भाव कौन सा था? मैत्री का विकास करना। भगवान बुद्ध का स्थायी भाव था मैत्री का विकास करना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का स्थायी भाव था मैत्री का विकास करना। अनागारिक धर्मपाल का स्थायी भाव था मैत्री का विकास। आदरणीय भंते उर्गेन संरक्षक का भी स्थायी भाव था मैत्री का विकास करना। तो इसलिए हम भी क्या करना चाहिए, हमने ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हमारा भी स्थायी भाव मैत्री का विकास करने का, प्रयास करने का, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो अपना जो जीवन है, भगवान बुद्ध कहते एखादा व्यक्ति मेत्ता विकास ध्यान साधना न करते हुए 100 साल यदि जिंदा रहा और दूसरा व्यक्ति मेत्ता विकास ध्यान साधना एक दिन मेत्ता विकास ध्यान साधना करके धम्म जीवन जीता है, वो व्यक्ति 100 साल यानी मेत्ता विकास ध्यान साधना न करते हुए जिंदा रहता है। उससे बढ़कर, उससे श्रेष्ठ एक दिन ध्यान मेत्ता विकास ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति महान होता है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपन संकल्प करेंगे, मेत्ता विकास ध्यान साधना करेंगे और बुद्धत्व की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।